नमस्कार, स्वागत है मित्रों आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग शब्दालंकार की विभिन्न भेद जो है पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकारों के अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार को। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत भी आ जाता है, अर्थालंकार के अंतर्गत भी आ जाता है। वक्रोक्ति अलंकार के जो भेद होते हैं काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो काक वक्रोक्ति जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाता है और श्लेष वक्रोक्ति शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाता है। और अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार को हम देखेंगे। वक्रोक्ति अलंकार है क्या? सभी अलंकारों का मूल माना है भापानी वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार को सभी अलंकारों का मूल किसने स्वीकार किया है? आचार्य भामा ने। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार में हम अगर देखते हैं तो वक्र धन उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी उक्ति, उक्ति माने कथन, टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन, ठीक है, टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति अलंकार के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान रहता है? तो वक्रोक्ति अलंकार। व्यंग्यार्थ क्या होता है? कोई अलग अर्थ, हट के अर्थ लगा लेना व्यंग्यार्थ। जब सप्तशती पढ़ते हम लोग अभिधा व्यंजना, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, तो व्यंजना सप्तशती इसमें इसके मूल में रहती है। अब हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा कि जहां बात किसी एक आशय या अर्थ से कही जाए किंतु सुनने वाला जो श्रोता है वो जानबूझकर अन्य अर्थ लगा ले, कोई दूसरा अर्थ लगा ले। जैसे मैं कोई बात कह रहा हूं और सुनने वाला उसका अलग ही अर्थ लगा ले, तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद, इसका उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि दो भेद हैं, दोनों भेद के उदाहरण पढ़ेंगे और दोनों चाहे काक वक्रोक्ति हो वो भी वक्रोक्ति ही है, अलंकार के अंतर्गत है। श्लेष वक्रोक्ति वो भी, उसका उदाहरण भी वक्रोक्ति के अंतर्गत है। कई बार नेट वगैरह के एग्जाम में पूछता है कि इसमें काक वक्रोक्ति है कि श्लेष वक्रोक्ति, डीपली पूछता है। आजकल परीक्षाओं का स्तर जो कि उठता जा रहा है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर जगह अलंकार पूछा जाता है। तो चूंकि इस तरह बढ़ गया परीक्षाओं का, तो इसलिए वक्रोक्ति के प्रकार भी पूछता है और टाइप के अंतर्गत भी पूछ लेता है कौन सी वक्रोक्ति है। तो हम लोग काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति दोनों अच्छे समझ जाएंगे और उसको उदाहरण ठीक से देख लेंगे तो वक्रोक्ति बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं वक्रोक्ति अलंकार के, पहला काक वक्रोक्ति और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति आपकी जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाती है और श्लेष वक्रोक्ति शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाती है। अब काक वक्रोक्ति की परिभाषा देखिए कि जहां कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण अन्य अर्थ निकले। कोई बात कही गई और गले की ध्वनि में परिवर्तन के कारण सुनने वाला कोई दूसरा अर्थ लगा लिया, तो वहां पर काक वक्रोक्ति। काक मतलब जो कौवा होता है गले में, इसकी ध्वनि के कारण। अब देखिए काक वक्रोक्ति का उदाहरण देखिए। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पे बैठे थे दोनों लोग, तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी माता पार्वती की तारीफ में ये कहा और माता पार्वती ने उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया, तो वहां काक वक्रोक्ति होगी। कैसे देखो, जैसे भोलेनाथ ने कहा कि गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम ही एक इष्ट हो। हे गौरवशालिनी प्यारी मेरी पत्नी, तुम ही मेरी सदैव इष्ट हो, सदैव प्रिय हो। तो गौरवशालिनी जो शब्द था इसको काक वक्रोक्ति से माता पार्वती ने गौ और अवसा और अलिनी तीन में तोड़कर समझा। तो उन्होंने कहा कि हौ न गौ, मैं गाय नहीं हूं, नहीं हौ अवसा, ना मैं अवसा हूं, अवसा मैंने वश रहित, ऐसी नहीं हूं, ऐसी स्त्री नहीं हूं जो अपने पति के वश में नहीं रहती हूं, मैं अवसा भी नहीं हूं, अलिनी हूं नहीं। अलिनी माने भंवर, भंवरा जो कभी एक फूल पे कभी एक फूल पे, भ्रमरी कभी एक फूल पे कभी दूसरे फूल पे, मैं ऐसी भी नहीं हूं जो कभी इस पर कभी उस पर रखते रहती हूं। तो ना मैं गाय हूं, ना मैं अवसा हूं, वश रहित हूं, और ना मैं भ्रमरी हूं। तो ऐसा आपने क्यों कहा? अब उन्होंने तो गौरवशालिनी जो है तारीफ में कहा था, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लिया और कहा कि मैं गौरवशालिनी को गौ, गाय, वश रहित और भ्रमरी के अर्थ में ले लिया और उन्हें बुरा मान लिया। ठीक है। इसी तरह एक और प्रकरण, दूसरा उदाहरण देखिए। राम साध तुम साध सुजाना, राम माँ तुम्हें भली पहचाना। अब इसमें देखिए राम साध कैकेयी और दशरथ का जो संवाद होता है जिसमें कैकेयी दो वर मांगती हैं राजा दशरथ से, और राजा बिल्कुल खासतौर पर जो पहला वर है, पहला जो मांगते हैं कि भरत का राजतिलक और दूसरा राम का वनवास। तो जो राम का वनवास दूसरा वर है, इसमें बड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि राम तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है कैकेयी और तुम्हें माता कहता है,
और राम की माता ने, वो कहते हैं कि राम की माता ने सिखाया था, उन्हीं के सिखावन में तुम आप जो है राम को राजगद्दी दे रहे थे। तो कहा नहीं, राम ने की माता ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तो इसी पर रामचरितमानस में है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम महात्मा फल पहचाना। कहीं कहीं कहती कि राम तो बिल्कुल साधु है और तुम भी साधु ही हो, तुम बहुत बुद्धिमान साधु हो। राम माँ तुम्हें भली पहचाना, और राम की जो माता है ना उन्हें मैं ठीक ठीक जानती हूँ। अब इसमें कहने का ये अर्थ है राम साधु, तो ये व्यंग में कह रहे हैं। तो यहाँ जो है दूसरा अर्थ निकलेगा काक उसे, कि राम साधु मतलब पता है राम कितना बड़ा साधु, उस सेंस में है। तुम साधु सुजाना, कहते ना तुम तो दूध के धोए हो, तो दूध के धोए हो मतलब क्या, वो उल्टा अर्थ होता है ना। तो वही राम साधु, राम बड़ा साधु है और तुम भी बहुत बड़े साधु हो, और राम की माँ उसे तो मैं जानती हूँ। तो यहाँ काक वक्रोक्त से अन्य अर्थ निकल रहा है, जो लिखा हुआ है वो अर्थ नहीं निकल, तो दूसरा अर्थ निकल रहा है। तो ये काक वक्रोक्त उदाहरण हो गया। उसके बाद दूसरा जो वक्रोक्ति है, दूसरा टाइप है श्लेष वक्रोक्ति। ये शब्दालंकार के अंदर आ जाता है, जहां उक्ति वक्रता, उक्ति की वक्रता, कथन की वक्रता किस कारण हो, श्लेष के कारण। अब श्लेष के कारण हो कैसे, जैसे देखो नूरजहां, नूरजहां और जहांगीर। तो जहांगीर का एक प्रिय कबूतर था, दो प्रिय कबूतर थे। तो जब नूरजहां ने एक के हाथ में एक कबूतर देखा, तो जहांगीर ने कहा, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देखकर हाथ में, नूरजहां के एक ही कबूतर था, दूसरा उड़ गया था। तो जहांगीर ने पूछा, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। अपर माने ना दूसरा है, उन्होंने इस अर्थ में अपर कहा कि दूसरा कहाँ है, मतलब एक ही हाथ में है, दूसरा कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ गया। तो नूरजहां ने कहा, उसने कहा, उसने तो नूरजहां ने कहा अपर कैसा, उड़ गया यह सपर। नूरजहां ने क्या, दूसरा उड़ा दिया और कहा अपर, अपर कहाँ, अपर। नूरजहां ने इस अपर का, जहांगीर ने अपर माने अन्य कहा, दूसरा कहा अर्थ में। लेकिन नूरजहां ने क्या समझा अपर का अर्थ, श्लेष से। श्लेष में दो अर्थ निकलते हैं ना शब्द के, तो इसके दो अर्थ निकले, एक तो अपर माने, एक अपर माने हो गया, दूसरा या अन्य, और दूसरा अपर माने पर रहित, पर माने पंख रहित, पर रहित या पर माने पंख, पंख रहित। तो इन्होंने तो अपर माने दूसरा अर्थ से कहा जहांगीर ने। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। हाथ में एक ही कबूतर देखा जब नूरजहां के, तो जहांगीर ने कहा कहाँ अपर है, दूसरा कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ है। उसने कहा अपर कैसा, तो उसने अपर का अर्थ नूरजहां ने क्या लगा लिया, पंख रहित। तो नूरजहां ने कहा अपर कैसा है, अरे पंख रहित कहाँ है, उड़ गया है, यह सपर है। उसने दूसरा उड़ा दिया, अगर देखो उड़ गया, ये तो सपर है, मैंने पर सहित है, मतलब पर वाला है, पंख वाला है, ये अपर कहाँ है। तो जहांगीर ने अपर का अर्थ अन्य के अर्थ में दिया था, और इसने अर्थ लगा लिया अपर माने पर रहित। उसने समझा कि ये कह रहे हैं, समझा क्या, जानबूझकर, मजाक में जानबूझ के अर्थ लगाया जाता है, सुनने वाला जानबूझ के वो अर्थ निकालता है, दूसरा अर्थ लगा लिया कि अपर कैसा, बिना पंख के कैसा, ये तो पंख वाला है, देखो उड़ गया, दूसरा उड़ गया। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए श्लेष वक्रोक्ति का, को तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए। जब एक बार घनश्याम जाते हैं गोपियों के यहाँ, तो गोपी कहते तुम कौन हो, तो गोपी कहते मैं घनश्याम हूँ। तो गोपियां चढ़ाने के लिए कहती को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ, अगर तुम घनश्याम हो, घनश्याम उन्होंने तो अपना नाम बताया, लेकिन गोपियों ने श्लेष से दूसरा अर्थ ले लिया जानबूझकर। और घन, घन माने बादल, श्याम माने काले। अगर तुम काले बादल हो तो कहीं और जाके बरसो, यहाँ से हटो। तो वो तो घनश्याम अपना नाम बताए थे, घनश्याम पहला अर्थ लेते हैं, अपना परिचय देते हैं, मैं घनश्याम हूँ, दरवाजा खोलो, पट खोलो। लेकिन वो दूसरा अर्थ गोपियां लगा लेती, कहती घनश्याम, घन माने बादल, श्याम माने काले। अरे तुम काले बादल हो तो कहीं और जाके बरसो, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वक्रोक्ति अलंकार ठीक समझ में आ गया होगा। विभिन्न परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो अलंकार है, इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद है पुनरुक्त वदाभास अलंकार। पुनरुक्त वदाभास
पुनरुक्त पदाभास अलंकार। अब ये क्या होता है? पुनरुक्त पदाभास अलंकार, पुनः इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पुनः धनुक्त धनवत धन आभास। अब देखिए इसमें क्या होता है, पुनरुक्ति पदाभास अलंकार में क्या होता है, पांचवा पुनः माने ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरुक्ति हुई है, एक ही बात दो बार कही गई, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं। पुनः धन उक्त धन वद धन आभास, केवल पुनरुक्ति का आभास होता है, एक ही बार एक ही शब्द दो बार कहा गया, ऐसा आभास होता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। पुनरुक्ति में क्या होता है, एक ही शब्द दो बार लगातार रहता है, एक ही अर्थ होता है, वहां पुनरुक्ति होती है, लेकिन यहाँ पुनरुक्ति जैसा प्रतीत होता है लेकिन दरअसल होता नहीं है, तो वहां पुनरुक्ति पदाभास अलंकार होता है। मतलब पुनः उक्त ऐसा आभास होता है, मात्र होता नहीं है। जैसे शिव शंकर, उदाहरण देखिए, शिव शंकर हर भव भय मेरे, भव है शिव शंकर हर भव है मेरे। अब देखिए शिव शंकर हर भव है मेरे, शिव शंकर और हर, शिव शंकर का एक पर्यायवाची हर भी होता है, शिव शंकर का एक पर्यायवाची हर भी होता है, एक अर्थ होता है, तो ऐसा लगता है कि शिव शंकर दो बार कह दिए गए, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। शिव शंकर हर, यहाँ हर का अर्थ शिव नहीं है, यहाँ हर का अर्थ हरण करने की अर्थ में है, हरण करना। तो शिव शंकर हर भव है मेरे, यहाँ इसका मतलब हुआ शिव शंकर हरण कर ले मेरे संसारिक सभी दुखों को, भगवान शिव मेरे सभी संसारिक दुखों का हरण कर ले, इसका ये मतलब हुआ। हर का अर्थ यहाँ शिव शंकर न होके हरण करना है, तो यहाँ पुनरुक्ति का आभास तो लग रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए इसका कि अली भौर गुंजन लगे होन लगे दल पात, होन लगे दल पात, अली भौर गुंजन लगे होन लगे दल पात। इसमें क्या है, अली सखी भौर, भौरा जो है गुंजन करने लगा, गुंजायमान होने लगा, और होने लगे क्या, दल पात। दल, दल माने पत्ता होता है, देखिए तुलसी दल ले आओ, दल माने पत्ता, और पात माने पत्ता होता है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है दल और पात, पत्ता पत्ता दो बार आ गया, पुनरुक्ति लग रही है, आभास हो रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। यहाँ पात का पत्ता न होके गिरना है, अर्थात सखी कह रही कि सखी भौरे गुंजायमान होने लगे हैं और पत्ते गिरने लगे हैं, इसीलिए पत्ते गिरने लगे, इसका ये अर्थ हुआ। तो ये पुनरुक्ति पदाभास अलंकार है। इसके बाद आता है पुनरुक्ति अलंकार, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार। अब पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर अर्थ में रोचकता लाने के लिए या कथन को पुष्ट करने के लिए, कई बार हम एक ही शब्द को दो बार इसलिए कर देते हैं कि उसमें बल देने के लिए, तो कथन में रोचकता लाने के लिए या कथन को पुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक ही शब्द को दो बार प्रयोग कर देते हैं लगातार एक ही अर्थ में, तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द लगातार दो बार आ जाए अलग अलग अर्थ लेके तो यमक हो जाता है, लेकिन अगर एक ही अर्थ दे रहा है तो पुनरुक्ति होती है। जैसे ठौर ठौर विहार करती, ठौर ठौर विहार करती, ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुनारी, नारियां। अब यहां देखिए ठौर ठौर जगह जगह, ठौर ठौर एक ही अर्थ है, लेकिन ठौर ठौर कहने से जगह जगह, जैसे दर दर भटको, दर दर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर मतलब उसी जोर को और
शक्ति देने के लिए जोर जोर 2 बार आ गया। तो जहाँ एक ही शब्द एक ही अर्थ में 2 बार रिपीट हो लगातार, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसके बाद आता है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में क्या होता है? वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार में क्या होता है? आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग, एक से अधिक बार अगर प्रयोग किया जाए तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। किस भाव में? भय, घृणा, शोक, हर्ष, आदर, आश्चर्य, इन भावों में। जैसे राम 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 पुकारी, जब जटायु को रावण मार देता, तलवार से काट देता है, वो नीचे गिरता है, तो राम 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 पुकारता है, तो शोक के भाव में वो क्या कर रहा है? राम को पुकार रहा है। तो राम राम, हाँ राम का कई बार राम राम आया, तो ये एक ही शब्द कई बार आया शोक के भाव में। इसी तरह जैसे धिक धिक तेरी माता को, धिक धिक तेरी माता को, तो ये घृणा के भाव में धिक धिक 2 बार आया, लगातार रिपीट हुआ, धिक धिक तेरी माता को, तो ये घृणा का भाव हो गया, धिक धिक तेरी माता को। इसके बाद है रे, जैसे ललकारने का भाव, रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट था, रे रे दुष्ट थाड़ किन, रे रे दुष्ट थाड़ किन होही निर्भय चलिस न जानिस मोही। तो ये क्या हुआ? ये ललकारने का भाव हो गया, ये ललकारने का भाव हो गया, ललकारने का भाव, रे रे दुष्ट 2 बार रे रे आ गया ना, रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट थाड़ किन होही निर्भय चलिस न जानिस मोही। रे रे दुष्ट कैसे खड़ा है, बिना डरे चल रहा है, मुझे जानता नहीं, तो ललकारने का भाव, तो ये वीप्सा अलंकार हो गया। जहां पर वीप्सा में क्या होता है? जहां पर आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, हर्ष आदि के कारण, आदि के कारण क्या होता है? भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं, हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ लिए, अब हम देखते हैं, एक उदाहरण देते हैं, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं, क्या कौन सा अलंकार है। जैसे सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग ऊँघ्यो है। उसके बाद है जो जे सारंग, सारंग, ये सारंग, सारंग, ये सारंग, सारंग कहे मुख को सारंग, मुख को सारंग जाए। अब देखिए, बताइए कौन सा अलंकार होगा? सारंग लय सारंग उड़्यो, सारंग ऊँघ्यो आए, जे सारंग, सारंग कहे मुख से सारंग जाए। देखिए सारंग कितनी बार है? बहुत बार है। देखिए यहाँ क्या है अर्थ, देखिए सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग माने होता है, सारंग माने सांप, और सांप का शत्रु कौन? मोर। दूसरे सारंग का अर्थ मोर, पर ये सारंग का अर्थ है बादल। अब देखिए सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग ले सारंग उड़्यो, सांप को चोंच में दबा के मोर उड़ जाता है। और क्या होता है? सारंग ऊँघ्यो आए,
और जैसे ही उड़ता है, कुछ आकाश में उड़ता है तो बादल घेर लेते हैं। ठीक है, बादल घेर लेते हैं। ये सारंग सारंग है हो, ये देखकर जो सारंग है मोर, वो क्या करता है, सारंग अरे बादल, वो कहता है अरे बादल। और जैसे ही वो बादल कहता है उसका चोंच खुल जाती है और मुख को सारंग में जाए, तो मुख पे सारंग पकड़ रखा होता है, सर्प को, वो नीचे गिर जाता है, सर्प नीचे गिर जाता है और मुक्त हो जाता है। तो कौन सा अलंकार होगा? एक ही शब्द की देखिए कई अर्थ निकालने हैं, यहाँ यमक अलंकार होगा। सही उत्तर क्या? यमक। एक और उदाहरण देखिए, बताइए कौन सा अलंकार है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है अजोत, अजो तो अजो तो रियोना ही रहो, अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, श्रुति सेवत एक अंग, अनाथ बास बेसरी, नाक बास बेसरी रहो, बेसरी रहो, नाक बास बेसरी रहो, बस मुक्तन के समय, मुकुतन के समय। अब देखिए इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। देखिए तरुणा के देखिए क्या अर्थ, अजो तरुणा, तरुणा का अर्थ है एक तो तरुणा तो तरा नहीं, नहीं, और दूसरा अर्थ है तरुणा का तरकी। ठीक है, जो कान में पहनी जाती है, कर्णफूल, कर्णफूल, कर्णफूल। अजो तरुणा ही रहो, श्रुति, श्रुति का अर्थ क्या हो जाएगा, एक तो वेद होता है और दूसरा एक अर्थ है कान। सेवत एकम, नाक बास बेसरी, बेसरी का अर्थ होता है बेसर, नाक में पहनने का, पहनने का आभूषण, और दूसरा बेसर माने गधी, बेसर माने गधा, तो बेसरी माने गधी। लहो बस ही मुक्तन, मुक्तन का अर्थ सन्यासी, और एक अर्थ है मोती। अब देखिए इसमें अब स्पष्ट होगा कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि अर्थ चिपके हुए हैं। तो कौन सा अलंकार है श्लेष अलंकार? देखिए बिहारी का दोहा है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, बिहारी जी का दोहा है। देखिए इसका अर्थ देखिए, अजो तरोना ही रहो, आज भी ये तरा नहीं है। श्रुति, पहला अर्थ देखिए, श्रुति माने कान, आज भी यह तरा, आज भी ये तरकी है, कर्णफूल है, एक अर्थ है, और दूसरा आज भी ये तरा नहीं है। श्रुति माने कान, कान में रहने के कारण भी, और दूसरा अर्थ कान भी वेद, श्रुति माने वेद के साथ रहने, वेद पढ़ने पर भी यह तरा नहीं है, ये वास्तव में मुक्त नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त किया। जबकि नाक बास, नाक माने नाक बास बेसरी रहो, बेसरी जो है वो नाक में, नाक में पहनी जाती है, नीचे होती है, नाक बास बेसरी रहो। जबकि बेसरी जो है, गधी जो है, बेसरी नाक पहनने का आभूषण, बेसरी गधी मतलब अज्ञानी होते हुए भी मुक्तों, सन्यासियों के साथ रहकर सत्संग करके क्या हो गई,
और दूसरा मुक्तन का मोती, मोती का साथ पाके ये जो बेसरी है ये मुक्त हो गई, लेकिन तरुणा वेद पढ़ के भी अभी तरह नहीं। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? ये हो गया आपका श्लेष अलंकार हो गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको शब्दालंकार अब ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई समस्या आती है, कोई संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। विश्वविद्यालय की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा था, जिस वजह से नियमित क्लास अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन अब प्रयास ये रहेगा कि नियमित होती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।